हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HVAC हेल्दी एनवायरनमेंट। दोस्तों, आज जो हम लोग बात करेंगे ये एक हमारे मित्र हैं दिल्ली से, जिन्होंने ये सवाल किया है। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम अपने घरों को बिना एयर कंडीशनर के कैसे ठंडा रख सकते हैं। अपने रूफटॉप को या कह लें पूरे इंटायर हाउस को हम लोग कैसे बिना एयर कंडीशनर के ठंडा रख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा सवाल है ये। और मैं अपने मित्र को जिन्होंने ये सवाल किया है उन्हें मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा कि वो हमारे कमेंट में इतना अच्छा सा सवाल आपने किया है और आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें वीडियोस बनाने का मौका मिलता है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक पर आपने सवाल किया है कि बिना एयर कंडीशनर के हम अपने घरों को कैसे ठंडा रख सकते हैं। भाई, ये लाजमी सी बात है कि जिनके पास पैसे हैं वो तो अपने घरों में एयर कंडीशनर लगवा सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं वो क्या करेंगे? वो गर्मी में मरेंगे तो नहीं ना। तो उनके लिए भी बहुत सारे उपाय हैं जिनको अपनाया जा सकता है और अपने घरों को ठंडा रखा जा सकता है। तो आज इसी पर बात करेंगे। 12 ऐसे टिप्स मैं बताने जा रहा हूं जिनको अपनाकर आप बिना एयर कंडीशनर के आप अपने घर को ठंडा रख सकते हैं। जी हां, 12 ऐसे टिप्स जिनको अपनाकर आप जो है अपने घर को बिल्कुल ठंडा रख सकते हैं। और ये बिल्कुल नेचुरली है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप नेचुरली चीजों को ही अपनाएं। नेचुरली चीजों अभी के टाइम में क्या हो रहा है ना कि हमारे पास पैसे हैं और हम जो है आर्टिफिशियल चीजों की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, जिनकी वजह से हेल्थ कंडीशन अभी के टाइम में बहुत ज्यादा खराब हो चुका है लोगों का। तो ये बताना चाहूंगा कि हमने आर्टिफिशियल चीजों को सिलेक्ट किया, आर्टिफिशियल चीजों की तरफ ज्यादा फोकस किया और जो नेचुरली जो चीजें हैं हमारे लिए उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। हमने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। तो ये हमारे लिए हानिकारक है। देखिए, जिस तरीके से अभी जो है ना हमारा ग्लेशियर जो है जिस तरीके से मेल्ट हो रहा है और जिस तरीके से पिघल रहा है, गर्मी की समस्या बहुत ही तेजी से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। हर तरफ हर जोन में जो है गर्मी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लोगों को एयर कंडीशनर की जरूरत पड़ ही रही है, लेकिन जो गरीब हैं या फिर मिडिल क्लास के हैं वो एसी नहीं लगवा सकते। अगर एसी लगवा भी लें तो एसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना ज्यादा आता है कि उन्हें बिल जमा करने में बहुत ज्यादा समस्या आ सकती है। इसलिए जो पैसे वाले हैं वो तो एसी लगवा लेते हैं, लेकिन जो हमारे गरीब हैं या फिर जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो एसी नहीं लगा सकते हैं। तो उनके लिए 12 सरल उपाय मैं बताने जा रहा हूं जिनको अपनाकर आप जो है अपने घरों को ठंडा कर सकते हैं बिना एयर कंडीशनर के। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा आखिर तक देखें ताकि आपको पूरे 12 टिप्स जो है अच्छे से समझ में आए और आप उन्हें अपनाकर अपने घर को बिना एयर कंडीशनर के ठंडा रख सकते हैं। और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट कि अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट्स होता है या फिर टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स होते हैं या कोई भी क्वेश्चंस अगर क्रिएट होते हैं माइंड में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं आप। तो चलते हैं, पहला टिप्स क्या है भाई? तो पहला टिप्स है डीह्यूमिडिफाई। जी हां, डीह्यूमिडिफिकेशन। डीह्यूमिडिफिकेशन का आप प्रयोग करके जो है आप अपने घर को ठंडा रख सकते हैं। इफ यू लिव इन एन एरिया विथ लॉट्स ऑफ ह्यूमिडिटी, यू सी इट डजंट इवेपोरेट एंड यू फील सो हॉट। तो भैया, इसका सॉल्यूशन क्या है? हम ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है और पसीना निकलता है और वो इवेपोरेट नहीं हो पाता है, तो हमें गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन ये है, इस ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए मैं 3 उपाय आपको बता रहा हूं। कि सबसे पहला उपाय ये है कि आप जो है कॉटन कपड़ा और लूज कपड़ा पहने। ठीक है, फैब्रिक क्लोथ्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब दूसरा जो है टिप्स ये है कि आप अपने घरों में ऐसे शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको ठंडा प्रदान करे, जैसे बंबू का शीट या फिर कॉटन के शीट्स। इस तरह के शीट्स आप जो है प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और तीसरा जो है ह्यूमिडिटी से बचने का जो उपाय है वो ये है कि आप डीह्यूमिडिफायर आप खरीद सकते हैं। डीह्यूमिडिफायर मार्केट में अवेलेबल है, आप उसका यूज कर सकते हैं और ह्यूमिडिटी से बच सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा गर्मी से राहत मिलने वाली है। दूसरा टिप्स है वो ये है अनप्लग। मीन्स एवरीथिंग यू प्लग इनटू सॉकेट प्रोड्यूस हीट। हमें मालूम है कि हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अगर बिला वजह बिना जरूरत के अगर हम किसी भी चीज को हम सॉकेट में लगाए हुए हैं प्लग, तो वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से आपको गर्मी लग सकती है। तो आप थोड़ा सा हीट कम कर सकते हैं इससे कि आप बिला जरूरत कोई भी चीज को आप सॉकेट में लगा के ना रखें, आप पावर में लगा के ना रखें, आप उसे अनप्लग कर दें। ओके, तीसरा टिप्स ये है कि आप नेचुरल लाइट्स का यूज कर सकते हैं। यूज नेचुरल लाइट्स। और अगर नेचुरल लाइट्स सच है, जैसे विंडो से अगर रोशनी आ रही है, अगर आपको प्रॉपर मिल रही है तो फिर आपको अलग से कोई लाइट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लाइट लगाते भी हैं तो आप डे लाइट का इस्तेमाल करें।
ठीक है। या फिर जो एनर्जी एफिशिएंट लाइट है सच एज एलईडीज लाइट्स, आप वैसे लाइट्स का इस्तेमाल करें जो कि हीट बहुत कम प्रोड्यूस करती है, ठीक है। पहले के टाइम में हम लोगों ने देखा होगा जो ट्रेडिशनल लाइट जो लगा होता था गोल्ड कलर का, पीले कलर का, वो 100 वाट का जो बल्ब होता था वो बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था और उससे लगभग मेरे ख्याल से वो 10 से 11 डिग्री जो है पर आवर टेम्परेचर को बढ़ा देता था, वो इतना ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस है। तो वैसे लाइटों से आप बचें, आप डे लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घरों में। चौथा टिप्स ये है कि आप डे टाइम में यानी दिन के टाइम में आप अपने घरों में खाना बनाने से बचें। डोंट कुक इन अ डे टाइम। और मैं सजेस्ट करूंगा 4 बजे के बाद, शाम में 4 बजे के बाद अगर आप खाना बनाते हैं तो आप बहुत ज्यादा गर्मी से जो है बच सकते हैं, यानी दिन में आप अवॉइड करें खाना बनाना। ओके। टिप्स नंबर 5 ये है कि आप जो है अपने डोर्स को, विंडोज को डे टाइम में, धूप के समय में आप जो है बंद कर सकते हैं, या फिर आप विंडो टेंट फिल्म आता है उसका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर या फिर आप अपने विंडोज को लेट मॉर्निंग में ना खोलें। लेट मॉर्निंग से लेकर के आप जो है इवनिंग तक, अप्रॉक्स 4 PM तक आप अपने विंडोज को अगर हो सकता है तो बंद करके रखें, या फिर विंडोज टेंट फिल्म आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे सिंपल एक्ट्स हैं, आप इनको अपना करके, इन उपायों को अपना करके 10 से 15 डिग्री सेल्सियस जो है आप अपने घर को बिना एसी के ठंडा रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे टिप्स नंबर 6 के बारे में। टिप्स नंबर 6 ये है कि आप सीलिंग फैंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, सीलिंग फैंस का आप इस्तेमाल करें ताकि वो आपके जो रूम में जो एयर है या घर में जो एयर है उसको सर्कुलेट कर सके और आपको जो है एक नेचुरल हवा जो है वो आपको प्रदान कर सके। टिप्स नंबर 7 क्या है? आप अपने विंडो के बाहर शेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये विंडो है, आप इसके बाहर जो है, बाहर वाले पोर्शन में आप शेड डाल सकते हैं जिससे कि सनलाइट जो है वो डायरेक्टली आपके घर के अंदर नहीं आएगी और वो शेड्स जो है वो सनलाइट को अंदर आने से रोकेगा, जिससे आपको गर्मी जो है थोड़ा कम महसूस होगा। नंबर 8, जी हाँ, 8वां टिप्स ये है कि आप वेंटिलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपके हाउस के इनसाइड में जो हॉट एयर है उसको बाहर फेंकने का काम करे। घर से, आपके घर से बाहर फेंकने का काम करता है वेंटिलेटर, ठीक है। तो आप वेंटिलेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत हद तक आप जो है अपने घर के गर्मी को कम कर सकते हैं। अच्छा जी, टिप्स नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। टिप्स नंबर 9 वो ये है कि आप प्लांटेशन कर सकते हैं। आप प्लांटेशन तो भैया हर हाल में जरूरी है और हर आदमी को करना चाहिए। अभी जो है प्लांटेशन से और एग्रीकल्चर से लोग काफी दूर चले गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये बेसिक, ये सबको करना चाहिए, चाहे आपका प्रोफेशन कुछ भी हो, लेकिन आप प्लांटेशन से जुड़े रहें। अगर आपके पास इतना जगह है, घर के बाहर अगर एरिया आपका छूटा हुआ है तो आप उसमें प्लांटेशन कर सकते हैं, आप उसमें ट्रीज या फिर छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं। और अगर आपके घर में जगह नहीं है तो आप जो है गमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। गमला आता है रेडीमेड बना हुआ, तो आप उसका इस्तेमाल करके आप छोटे छोटे गमलों में आप जो है पौधे लगा सकते हैं बहुत सारे, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये आपके हेल्थ के लिए भी बेनिफिट है और आपको गर्मी से भी राहत देने का काम करता है। ये प्लांटेशन बहुत ही जरूरी है और प्लांटेशन आपको मालूम है कि प्लांटेशन कितना ज्यादा जरूरी है ह्यूमंस लाइफ के लिए। यही तो ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है। अभी देख लीजिए कितना ज्यादा ऑक्सीजन के लिए परेशानी हो रही है कि लोग कितना ज्यादा पैसा दे करके भी उन्हें ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। कितने सारे लोग ऑक्सीजन की वजह से मर गए और ये प्लांटेशन लगाने से आपको प्योर ऑक्सीजन मिलता है और वो भी विदाउट एनी पेमेंट, बिना कोई पेमेंट किए हुए, बिना किसी पैसे के। तो बहुत ही जरूरी है प्लांटेशन। प्लांटेशन पे आप बिल्कुल जोर दें, अपने घर के बच्चों को प्लांटेशन के बारे में बताएं कि हाउ मच इंपॉर्टेंट प्लांटेशन फॉर अस, फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ओके, चलेंगे प्लांटेशन पे अगर मैं बात करूंगा तो काफी लंबा टॉपिक चला जाएगा। प्लांटेशन पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और किस तरीके से प्लांटेशन जो है एक ह्यूमन लाइफ में और ह्यूमन बीइंग्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं डिटेल्स में बात करूंगा। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूं उसमें से एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स था प्लांटेशन। अब हम लोग बात करेंगे टिप्स नंबर
10 के बारे में कि टिप्स नंबर 10 क्या है। टिप्स नंबर 10 ये है कि हम लोग इंसुलेट कर सकते हैं अपने रूफ को, अपने छत को हम लोग इंसुलेट कर सकते हैं किसी भी चीज से, जैसे कि व्हाइट सीमेंट आता है, व्हाइट सीमेंट से जो है आप अपने छत को इंसुलेट कर सकते हैं टोटली, जिससे कि आप बहुत हद तक अपने घर को जो है ठंडा रख सकते हैं। अच्छा, व्हाइट सीमेंट काफी थोड़ा सा महंगा आता है, आप उससे भी सस्ता एक उपाय कर सकते हैं, चूना। जी हाँ, चूना 7 रुपये या 6 रुपये अप्रॉक्स जो है वो किलो मिल जाता है आपको, बहुत ही सस्ता है। आप उसको जो है 2 बाल्टी 2 बकेट आप अपने रूफ के हिसाब से बनाएं और जो है अपने छत पे जो है पूरे छत पे आप जो है रोलर लेकर के आप उससे पेंट कर दें। और आपको मालूम है ना कि व्हाइट कलर जो होता है वो सनलाइट को जो है रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो आप उससे भी काफी हद तक जो है गर्मी से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टिप्स नंबर 11 की बात करेंगे कि आप अपने घरों में इन्वेस्ट कर सकते हैं एक अच्छा डोर लगाने के लिए, एक अच्छा विंडोज लगाने के लिए और इंसुलेशन के लिए, ठीक है। आप इन सारी चीजों पे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आप गर्मी से जो है काफी हद तक जो है बच सकते हैं। टिप्स नंबर 12 की बात करेंगे, जो आखिरी टिप्स है वो ये कि आप गर्मी के दिनों में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, ठीक है। पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ये आपके हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है और आपको ठंड का भी एहसास दिलाएगा। तो ये 12 टिप्स ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके हेल्थ से भी जुड़ी हैं। तो आप इनका इस्तेमाल करके विदाउट एयर कंडीशनर खरीदे, विदाउट एयर कंडीशनर लगाए और बिजली का बिल बचाते हुए आप अपने घरों को ठंडा रख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि जो प्लांटेशन की मैंने बात की थी, अब उसमें कौन कौन सा प्लांट ऐसा है जो आप लगा करके काफी हद तक जो है गर्मी पर काबू पा सकते हैं। वो उनमें से कुछ ट्रीज के मैं आपको नाम बताऊंगा जो कि 11 से 25 डिग्री सेल्सियस तक आपके घरों का जो टेम्परेचर है उसे रिड्यूस करने का काम करता है। उसमें जो हीट टॉलरेंट प्लांट्स जो आते हैं उनमें जो है जैसे सनफ्लावर का जो प्लांट है वो बहुत ही लाभदायक होता है इस मामले में। कॉर्न का जो प्लांट है वो भी बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। और इसके अलावा बनाना ट्री है और भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं जो कि हीट टॉलरेंट होते हैं। तो आप उनका इस्तेमाल करके आप काफी हद तक जो है बिना एसी लगाए हुए आप अपने घरों को ठंडा कर सकते हैं। तो हाँ जी, तो आखिरी में जो है एक आपसे इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें भैया और नीचे दी गई बेल की घंटी को जरूर दबा दें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।